Good morning, student. This is my 7th video on chapter 2 Principle of Management. 6th वीडियो में हम साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के 3rd टेक्निक तक हम लोग डिस्कस कर चुके। 4th टेक्निक हम इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। आशा करते हैं 6th वीडियो आप लोग देखे होंगे, उसमें हम केस स्टडी 4 केस स्टडी डिस्कस किए थे, आप लोग नोट डाउन कर लिए होंगे, उसको सॉल्व भी कर लिए होंगे। इस वीडियो में हम 4th टेक्निक के बारे में और उस पर केस स्टडी के बारे में डिस्कस करेंगे। 4th टेक्निक FW टेलर क्या दिए हैं, डिफरेंशिएशनल पीस वेजेस सिस्टम। इस टेक्निक के माध्यम से पेमेंट, जो वेजेस का पेमेंट है उस पर बात की है FW टेलर कि प्रत्येक वर्कर का जो एफिशिएंसी है उसी के आधार पर उसका वेजेस फिक्स होना चाहिए। एफिशिएंसी के आधार पर मतलब पीस रेट सिस्टम होना चाहिए, पर पीस के हिसाब से सिस्टम पेमेंट ऑफ ये वेजेस का रेट फिक्स होना चाहिए। इससे क्या होगा, इफिशिएंट और इनइफिशिएंट वर्कर के बीच में हमारा डिफरेंशिएट करने में मदद मिलेगा और हम डिफरेंशिएट उन लोगों को अलग अलग पेड डिफरेंट रेट भी पेड होगा। टेलर सजेस्ट किए 2 टाइप्स ऑफ वेजेस फॉर सिमिलर वर्क, हायर वेजेस फॉर इफिशिएंट वर्कर के लिए हायर वेजेस एंड लोअर वेजेस फॉर इनइफिशिएंट वर्कर। टेलर क्या कर रहा है, क्लासिफाई कर रहा है वर्कर को एज ए इफिशिएंट और इनइफिशिएंट ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस। तो वर्कर हु परफॉर्म अप टू और एबव जो परफॉर्म करेगा उसको हम लोग स्टैंडर्ड जो सेट किया हुआ है उस पर अगर अप टू और स्टैंडर्ड के ऊपर में अगर परफॉर्म करेगा तो उसको इफिशिएंट वर्कर माना जाएगा, और उससे नीचे अगर काम करेगा, उसके नीचे अगर प्रोड्यूस करेगा वर्कर तो उसको इनएफिशिएंट माना जाएगा। फॉर एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं कि नर्मदा लिमिटेड गिव्स ₹2 पर पीस इफ इन 1 डे 25 और मोर यूनिट्स आर प्रोड्यूस एंड ₹150 पर यूनिट इफ 1 डे लेस देन 25 यूनिट्स आर प्रोड्यूस। तो इसमें क्या हुआ, नर्मदा लिमिटेड क्या किया, ₹2 करके देंगे पर डे। अगर 25 यूनिट से ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं तो, और 25 यूनिट से कम प्रोड्यूस करने से ₹1.5 मतलब 1.5 रुपीज पर यूनिट मिलेगा। ये वर्कर हु प्रोड्यूस 24 यूनिट्स, अगर एक वर्कर 24 यूनिट्स अगर प्रोड्यूस करता है तो उसको 1.5 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे ही विल गेट 36 रुपीज। सिमिलरली वेयर एज अ वर्कर if he produce 25 units and he will get at ₹2 per unit, that is 50, so he will be motivated वो motivated हो जाएगा to produce at least 25 units, क्योंकि because failure of to meet target bust by just 1 unit will remain loss of 14 for him। 1 यूनिट वो कम बनाता है तो उसके 14 रुपीज का लॉस होता है, तो इसको मोटिवेट करने में मदद मिलता है। दिस टेक्निक इज गिवन बाय FW Taylor and name of this technique is differentiational piece wages system। तो what is the advantage of this system? इस सिस्टम का एडवांटेज क्या है? फर्स्ट एडवांटेज, इट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन द इफिशिएंट और इनइफिशिएंट वर्कर के बीच में डिस्क्रिमिनेट्स करता है। दूसरा, रिवार्ड देता है किसको, एफिशिएंट वर्कर को, और पेनलाइज करता है किसको, थर्ड एडवांटेज है, पेनलाइज कर रहा है किसको, इनइफिशिएंट वर्कर को। और फोर्थ में क्या कर रहा है, मोटिवेट द वर्कर्स टुवर्ड्स द हायर प्रोडक्टिविटी। दैट इज द मेन टेक्निक ऑफ डिफरेंशिएशनल पीस वेजेस सिस्टम, दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ डिफरेंशिएशनल पीस वेजेस सिस्टम। तो इस पर हम लोग केस स्टडी डिस्कस करते हैं। दिस इज द 11th केस स्टडी ऑन दिस चैप्टर, 2nd चैप्टर। प्लीज राइट डाउन, और आप लोग से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सब वीडियो को देखिएगा, नहीं तो आपका टॉपिक छूट जाएगा, क्योंकि हर एक टॉपिक एक दूसरे से रिलेटेड है, क्योंकि एक टॉपिक के बाद दूसरा टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। और बी सीरियस अबाउट योर स्टडी। लॉकडाउन का पीरियड है और लॉकडाउन इतनी जल्दी खत्म नहीं होने जा रहा है। जैसे लॉकडाउन खत्म हो सकता है आप लोगों का एग्जाम आ जाए, इसलिए हर एक वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए और सीरियस रहिए पढ़ाई के ऊपर। Now please write down the case study 11, differentiational piece wages system। AB Limited fixed a standard rate of wages for its worker producing standard output।
The standard target is 20 unit per day and standard rate is ₹100 per unit. अब A B C करके लिख लेना. A, the worker producing 20 units must be paid 2000. B, worker producing 22 units must be paid at a higher rate 110 per unit and he will receive 2420 मतलब 22 into 110. C, worker producing less than 20 units. Suppose a worker produce 15 units and he will get ₹1200 at the rate of 15 into 80 as he is being penalized by paying less than standard rate. स्टैंडर्ड रेट 100 है, उससे कम मतलब 80 करके इसको रेट मिलेगा, इसको पेनलाइज किया गया. नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज विच सिस्टम ऑफ वेजेस पेमेंट इज एडॉप्टेड बाय AB लिमिटेड. सेकेंड क्वेश्चन, व्हाई आर दे अप्लाइंग सच सिस्टम. एंड थर्ड, गिव वन एडवांटेज ऑफ दिस सिस्टम. इस सिस्टम का एक एडवांटेज भी बोलना है. Please listen the video carefully again and again repeatedly and you will be able to solve this case study very well. आशा करते हैं अगर आप वीडियो बढ़िया से देखेंगे. इस वीडियो में केवल एक ही टेक्निक के बारे में बात की है, दैट इज डिफरेंशियल पीस वेजेस सिस्टम. इसलिए ध्यान से आप लोग वीडियो को देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग पार्टिसिपेशन कीजिए. आप लोगों का इन्वॉल्वमेंट नहीं हो पा रहा है, सो प्लीज़ इन्वॉल्व योर सेल्फ in studies. Try to solve all the home assignment given to you, otherwise you will be lag behind. Your study will be hampered if you will not get serious about this. This will hamper your career. Thank you.